नमस्कार, मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ शाहजहांपुर के स्मृत शेष कवि डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणातीत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 13वें अनुष्ठान के साथ में। मित्रों, इससे पूर्व जैसा कि 12 अनुष्ठान हो चुके हैं, जिनमें 9 मंची अनुष्ठान थे और उसके बाद कोरोना की वजह से मंची अनुष्ठानों पर बैन लग गया, पाबंदी लग गई, सार्वजनिक कार्यक्रम बंद से हो गए। तो उसमें एक तरीका ढूंढा गया कि उसको अनवरत जारी रखने के लिए क्या किया जाए, और उसमें ये रास्ता निकल कर आया कि काव्यामनी की ये डिजिटली जो अनुष्ठान है, एपिसोड्स आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष पहुंच रहे हैं, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। जिसमें जो 10वां अनुष्ठान था, जिसमें शाहजहांपुर जनपद के ख्यातिलब्ध साहित्यकार भाई सरोज मिश्र जी ने अपने हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद जो 11वां अनुष्ठान था, उसमें हमारे बड़े भाई दीपक कंदर्प जी ने उसको यादगार बनाया, और जो इसका 12वां अनुष्ठान था, उसमें हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कमल मानव जी ने आकर अपनी कविताओं से, अपनी रचनाओं से उसको यादगार बनाया। और आज हम 13वें अनुष्ठान की तरफ चल पड़े हैं। और आज हमने डॉक्टर आकुल अभिनंदन के लिए और साथ ही एकल काव्य पाठ के लिए शाहजहांपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कृतित्व, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को बुलाया हुआ है। कहते हैं कि व्यक्ति एक है लेकिन उसके रूप अनेक है। यानी इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं, सबसे पहले इस मंच से मैं स्वागत करता हूं शाहजहांपुर जनपद के कवि, शायर, साहित्यकार, पत्रकार भाई राशिद जुगनू साहब का। जोरदार तालियां राशिद जुगनू जी के लिए। राशिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्यामनी के इस 13वें अनुष्ठान में, जो डॉक्टर आकुल की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मित्रों, मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं या आमंत्रित कवि को, शायर को मंच पर बुलाऊं, इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच उपस्थित भाई राशिद जुगनू साहब से कि वो माँ शारदे के समक्ष रखे उस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें, जिससे माता का आशीर्वाद, माँ शारदे का आशीर्वाद, माँ वीणा वादनी का आशीर्वाद हमारे इस काव्यामनी को मिले। भाई राशिद जुगनू जी। और इसी क्रम में, जैसा कि इस काव्यामनी की परंपरा है, आमंत्रित कवि का डॉक्टर आकुल अभिनंदन, यानी तो इस निमित्त, इस कार्य के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं शाहजहांपुर जनपद की सुप्रख्यात रंगकर्मी आदरणीय उषा सक्सेना जी और साथ ही सोनम शुक्ला जी। तो मैं दोनों लोगों से संयुक्त रूप से निवेदन करूंगा कि हमारे राशिद जुगनू साहब को आकुल जी की स्मृति में ये अभिनंदन पत्र भेंट कर उनका स्वागत करें, उनका इस्तकबाल करें, उनका खैर मकदम, उनका खुशामदीद करें। आदरणीय उषा सक्सेना जी, सोनम शुक्ला, माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन भी हो चुका है और आमंत्रित कवि का अभिनंदन भी हो चुका है, और अब बारी है उनको डैश पर बुलाने की, आप लोगों के समक्ष अपने रचना पाठ की, अपने कविता पाठ की, अपनी गज़लों को आप तक पहुँचाने की। जी हाँ, तो मैं उन्हें मंच पर आने की दावत दूँ। इससे पहले मैं उनका संक्षेप में परिचय, हालांकि बहुत बड़ा व्यक्तित्व है लेकिन संक्षेप में परिचय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। राशिद राही साहब का जो पूरा नाम है राशिद हुसैन खां साहब है, लेकिन ये जो लिखते हैं वो राशिद राही और राशिद जुगनू जी के नाम से लिखते हैं। राशिद जुगनू साहब का जो पारिवारिक माहौल है, उसमें कहते हैं कि साहित्य इनको विरासत में मिला हुआ है। इनके पिताजी वो भी बहुत अच्छे शायर थे, बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे कलमकार थे, बहुत अच्छे शब्द शिल्पकार थे। जैसा कि इनको अपने घर से ही साहित्यिक माहौल मिला। स्कूल में जब पढ़ते थे तभी कविता पाठ के लिए जो कार्यक्रम हुआ करते थे, या अंतर्ग्रही, या स्कूलों में बच्चों के जो काव्य पाठ हुआ करते थे 15 अगस्त या 26 जनवरी पर, वहाँ से इन्होंने भाग लेना शुरू किया। और उसके बाद ये सफ़र आज यहाँ तक जारी है कि राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी गज़लों ने अपनी पहचान बनाई है, इनकी गज़लों ने अपनी धूम मचाई है। राशिद हुसैन साहब की कई गज़लें, कई कविताएँ, कई रचनाएँ अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो चुकी है। और यही नहीं, इन्होंने आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी रामपुर, दूरदर्शन लखनऊ के साथ साथ कई उर्दू के कार्यक्रमों में भी शाहजहांपुर का प्रतिनिधित्व किया है और अपनी गज़लों को, अपनी शायरियों से
उन कार्यक्रमों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। ईटीवी पर जो उर्दू का एक कार्यक्रम आता है, राशिद भाई ने उसमें भी अपने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू के कई अखबारों में भी नुमाइंदगी की है। एक संवाददाता के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला और देश की कई नामी गिरामी पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इस वक्त वो राष्ट्रीय सहारा में एक संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं। संवाददाता की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साहित्य सेवा कर रहे हैं और जो कार्यालय का कार्य है उसके बाद कहते हैं कि मन प्राण से वो चूँकि कवि हैं, शायर हैं, गज़लकार हैं, शब्द शिल्पकार हैं, उसके बाद डट जाते हैं कलम उठाकर और कागज़ों पर भावनाओं के चित्र खींचने लगते हैं। राशिद भाई का कहना है कि हृदय की भावनाएं परिस्थितियों के साथ मिलकर जो मन में भाव पैदा करती हैं और जिसकी वजह से जब कलम उठती है और शब्दों से कुछ कागज़ पर लिखती है तो वही गज़ल बन जाती है। तो ऐसे शब्द शिल्पकार को, ऐसे गीतकार को, ऐसे गज़लकार को आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए एक बार ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए भाई राशिद जुगनू साहब का। आज पटना प्रेजेंट्स की तरफ से यह आयोजन कीर्तिशेष कवि डॉक्टर गिरजानंदन तिरुगायत आकुल जी की स्मृति में आज इस काव्य यामिनी कार्यक्रम के माध्यम से मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और जो साहित्य सेवा के लिए मुझे स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, मैं उसके लिए इस पूरे आयोजन के सूत्रधार भाई श्री प्रमिल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और संस्था के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे जिस कार्य के लिए जो मुझसे कहा गया कि मैं अपनी गज़ल और शायरी के माध्यम से अपना परिचय दूँ, मैं आज के इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, इसकी सफलता के लिए मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देते हुए काव्य पाठ करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं जो शायरी या जो पैगाम देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचेगा। गज़ल की कुछ पंक्तियाँ आप तक पेश कर रहा हूँ कि शायरी अपने पाठकों तक, अपने श्रोताओं तक एक संदेश देती है, एक पैगाम देती है। तो उसी शायरी के ज़रिए एक ऐसा पैगाम देने की कोशिश मैं इस गज़ल के माध्यम से कर रहा हूँ कि इंसान की अच्छाइयाँ उसके साथ रहती हैं और उसकी चर्चा समाज और दुनिया में होती है। मैं अपने स्वभाव से कैसा हूँ, इस गज़ल और शायरी के माध्यम से मैंने कहने की कोशिश की है। गज़ल पेश खिदमत है। खामोश तबीयत है, मासूम नज़र अपनी, खामोश तबीयत है, मासूम नज़र अपनी, खामोश तबीयत है, मासूम नज़र अपनी, यूं आँख में रखता है मुझको ये नगर अपनी, यूं आँख में रखता है मुझको ये नगर अपनी, खामोश तबीयत है, मासूम नज़र अपनी। ऐसा गम दुनिया ने घेरा है मेरे दिल को, ऐसा गम दुनिया ने घेरा है मेरे दिल को, रहते ही नहीं मुझको
एक पल भी खबर अपनी रहती ही नहीं मुझको, एक पल भी खबर अपनी। मैं सोचता रहता हूँ दिन रात यही राशिद, मैं सोचता रहता हूँ दिन रात यही राशिद, तय कैसे करूँ आखिर मंजिल का सफ़र अपनी, तय कैसे करूँ आखिर मंजिल का सफ़र अपनी। खामोश तबीयत है मासूम नज़र अपनी, यूं आँख में रखता है मुझको ये नगर अपनी, यूं आँख में रखता। एक गज़ल के शेर अभी सुने आपने, अब मैं एक गीत के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। गीत प्रस्तुत है। करूं मैं मोहब्बत का इजहार कैसे, करूं मैं मोहब्बत का इजहार कैसे, मैं कैसे ये पूछूं कि हो यार कैसे, करूं मैं मोहब्बत का इजहार कैसे, मैं कैसे ये पूछूं कि हो यार कैसे। कभी मुझको मौका तो दो बात का, कभी मुझको मौका तो दो बात का, वो चाहे पहर हो कोई रात का, मैं तुमसे करूं खुल के बातें तो दो, कि जिससे तुम्हारी झिझक कम तो हो, कि जिससे तुम्हारी झिझक कम तो हो। जुबां से कहो के तुम्हारी हूँ मैं, ज़बां से कहो के तुम्हारी हूँ मैं, कुंवर हो मेरे तुम कुमारी हूँ मैं, कुंवर हो मेरे तुम कुमारी हूँ मैं। यहीं पे मैं कहता हूँ बात खरी, पहली भी तुम हो तुम ही आखिरी, पहली भी तुम हो तुम ही आखिरी। मोहब्बत में धोखा न देना कभी, जो देना हो धोखा तो कह दो अभी, अभी तो तेरा गम उठा लूँगा मैं, अभी तो तेरा गम उठा लूँगा मैं, अभी तो तेरे बिन भी जी लूँगा मैं, अभी तो तेरे बिन भी जी लूँगा मैं। मगर बाद का गम तो तड़ पाएगा, न हंस पाएगा दिल न रो पाएगा, न हंस पाएगा दिल न रो पाएगा। जुदाई में तेरी ए जाने गज़ल, न होगी रुबाई न होगी गज़ल, करोगी जो मकबूल मेरा सलाम, करोगी जो मकबूल मेरा सलाम,
तो खुशियों से बीतेंगे ये सुबह हो शाम, तो खुशियों से बीतेंगे ये सुबह हो शाम, तो खुशियों से बीतेंगे ये सुबह हो शाम, तो खुशियों से बीतेंगे ये सुबह हो शाम। ईद के बाद मैं एक और गज़ल पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हमारी ये गज़ल भी आपको पसंद आएगी और याद रखेंगे और अपना हमें आशीर्वाद और दुआओं से नवाजेंगे। बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है, बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है, बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है, शामो सहर है। क्या तुमको मेरे हाले परेशान की खबर है, क्या तुमको मेरे हाले परेशान की खबर है, बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है, बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है। हैरान है यूं देख के आईना भी तुझको, हैरान है यूं देख के आईना भी तुझको, हैरान है यूं देख के आईना भी तुझको, आईना भी तुझको। राही तेरे चेहरे पे अभी गर्दे सफ़र है, राही तेरे चेहरे पे अभी गर्दे सफ़र है, बेताबी ये दिल अभी वही शामो सहर है। क्या तुमको मेरे हाले परेशान की खबर है। एक गज़ल पे कुछ शेर और मुलाजा कर दूं। भुला दूं आपको दिल से, नहीं ऐसी मेरी फितरत, भुला दे आपको दिल से, नहीं ऐसी मेरी फितरत, भुला दे आपको दिल से, नहीं ऐसी मेरी फितरत, दिलो जा में बसी है जो मिटे वो किस तरह सूरत, दिलो जा में बसी है जो मिटे वो किस तरह सूरत, जो पाई आपके दर से नहीं मिलती किसी दर से, जो पाई आपके दर से नहीं मिलती किसी दर से, बहुत अनमोल है मुझको जो दी है आपने इज्जत, बहुत अनमोल है मुझको जो दी है आपने इज्जत। और मैं कैसे शुक्रिया भेजूं, मैं कैसे दूं कोई तोहफा, मैं कैसे शुक्रिया भेजूं, मैं कैसे दूं कोई तोहफा, ज़माना है बड़ा जालिम लगा देगा कोई तोहमत, ज़माना है बड़ा जालिम लगा देगा कोई तोहमत, मैं कैसे शुक्रिया भेजूं, मैं कैसे दूं कोई तोहफा, ज़माना है बड़ा जालिम लगा देगा कोई तोहमत, दिलो जा में बसी है जो
मिटे वो किस तरह सूरत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच आकर आज बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे जो कविता और शायरी सुनाने का जो आदेश हुआ है वो मैं सुधी श्रोताओं के बीच रखना चाहता हूँ। गज़ल के अशार आपके सामने पेश करता हूँ। प्यार की राह में दीवार उठाते क्यों हो, प्यार की राह में दीवार उठाते क्यों हो, प्यार की राह में दीवार उठाते क्यों हो, खुद को दुनिया की निगाहों से गिराते क्यों हो, खुद को दुनिया की निगाहों से गिराते क्यों हो। जब मेरे नाम मेरे जिक्र से नफरत है तुम्हें, जब मेरे नाम मेरे जिक्र से नफरत है तुम्हें, मेरी तस्वीर को फिर घर में सजाते क्यों हो, मेरी तस्वीर को फिर घर में सजाते क्यों हो। एक दिन तुमको ये बदनाम भी कर सकता है, एक दिन तुमको ये बदनाम भी कर सकता है, मेरी हर बात ज़माने को बताते क्यों हो, अपनी हर बात ज़माने को बताते क्यों हो। और ये शेर भी बतौर ख़ास, जो भी दीवार उठाते हो वो गिर जाती है, जो भी दीवार उठाते हो वो गिर जाती है, घर बरसते हुए पानी में बनाते क्यों हो, घर बरसते हुए पानी में बनाते क्यों हो। एक दिन तुमको ये बदनाम भी कर सकता है, एक दिन तुमको ये बदनाम भी कर सकता है, अपनी हर बात ज़माने को बताते क्यों हो, अपनी हर बात ज़माने को बताते क्यों हो। गज़ल का अंतिम शेर मक्ता पेश खिदमत है कि फूल जिनके नहीं देते कोई खुशबू राशिद, फूल जिनके नहीं देते कोई खुशबू राशिद, ऐसे पौधों को तुम आंगन में लगाते क्यों हो, ऐसे पौधों को तुम आंगन में लगाते क्यों हो, प्यार की राह में दीवार उठाते क्यों हो। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो तर्जुमा की ओर से किया गया, कीर्तिशेष कवि शिक्षक डॉक्टर गिरिजानंदन तिरुवाय ताकुल जी, उनकी स्मृति में आज इस काव्यामिनी में मुझे यहाँ आमंत्रित करके जो मुझ पर अपना प्रेम दिया है, मैं उसके लिए संस्था का और प्रमिल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ डॉक्टर आकुल को आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर, कि उनका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में वो हमेशा समाज के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। और इस संस्था के माध्यम से इस आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद भाई। आपने अपने काव्य पाठ से, अपनी गज़लों से जो काव्य यामिनी की इस शाम को यादगार शाम बनाया, इसके लिए मैं परिक्रमा प्रेजेंट्स परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी आप सुन रहे थे राशिद जुगनू साहब को या राशिद राही साहब को। काव्य यामिनी जो कि डॉक्टर आकुल की स्मृति में आयोजित होती है, ये उसका 13वां अनुष्ठान था। और मैं आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जी हाँ, बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए कवि के साथ, किसी नए साहित्यकार के साथ, किसी नए रचनाकार के साथ, किसी नए रंगकर्मी के साथ, किसी नए लोक कलाकार के साथ या फिर किसी समाजसेवी के साथ। तब तक आप लोग यूँ देखते रहिएगा परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।